दोस्तों आइए चालू तौल शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने गंदम को सेल किया है, तो ख़रीदार के मज़दूर जब गंदम को बारदाना लेकर आएंगे और उसको तौल लगाएंगे, तो वो जब चालू तौल लगा लेंगे तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैंने 3 ढेरी गंदम की सेल की है। ठीक है, एक ढेरी का वज़न था 10 मन और 11 किलो, दूसरी ढेरी का वज़न था 12 मन और 13 किलो, और तीसरी ढेरी का वज़न था 18 मन और 11 किलो। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि भर्ती का क्या मतलब होता है। भर्ती का मतलब होता है कि बारदाना या थैले में, एक थैले में जितना वज़न आएगा वो उस वज़न को हम भर्ती कहते हैं। गला मंडी में गंदम, सरसों और तिल वगैरह 40 किलोग्राम का थैला या 50 किलोग्राम का थैला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इस चालू तौल में मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि हमारे गंदम के एक थैले की भर्ती 50 किलोग्राम थी। ठीक है, तो जब भी आप चालू तौल करेंगे तो उससे पहले आपको भर्ती मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वज़न होगा उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, 10 मन और 11 किलो, ये वैसे ही आ जाएगा। जो दूसरी ढेरी होगी उसमें से हम पहली वाली ढेरी को माइनस कर देंगे। जैसे कि ये यहाँ 13 मन है, यहाँ 13 किलो है और ऊपर यहाँ 13 किलो है और ऊपर 11 किलो है, तो हम इस 13 में से इस 11 को निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 2 किलो बचेगा। इसी तरह ये 12 मन है और ऊपर 10 मन है, तो इस 12 में से जब 10 को निकालेंगे तो पीछे 2 मन बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जब तीसरी ढेरी का चालू तौल निकालेंगे तो हम नीचे वाली में से ऊपर वाली ढेरी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ 11 किलोग्राम है और ऊपर 13 किलोग्राम है। इस सिचुएशन में हम यहाँ जो हिस्सा है देखें, जैसे कि 18 मन, तो हम इसमें से एक हासिल ले लेंगे। जैसे कि यहाँ हम रफ अमल में करके देखते हैं, 12 मन 13 किलो। ठीक है, तो जब हम इस 18 में से एक हासिल लेंगे तो हम एक जो हासिल लेंगे वो हमारी भर्ती के बराबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मैं यहाँ से एक हासिल लूँगा तो वो एक हासिल 50 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ से एक ही माइनस होगा। जैसे जब हमने इस 18 में से एक माइनस किया तो यहाँ 17 बच गया, और यहाँ एक 11 किलोग्राम है, तो इस 11 किलोग्राम में हम ये 50 हमारी जो भर्ती थी उसको प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 61 किलोग्राम। अब हम इस 61 किलोग्राम में से 13 को माइनस करेंगे, तो चलें 61 माइनस 13 किलोग्राम 48, यहाँ हमारे पास 48 किलोग्राम आ गया, और यहाँ हमारे पास एक हासिल देकर 17 मन बच गया था। तो उस 17 में से जब हम 12 मन को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 5 मन बच जाएगा। तो देखें 5 मन बराबर और 48 किलोग्राम। तो दोस्तों इस तरह हम किसी भी जिन्स का चालू तौल में से उसकी असल मीज़ान निकालते हैं। भर्ती जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसकी भर्ती फ़र्ज़ की थी 50 किलोग्राम। इसी तरह गला मंडी में जैसे कि मैंने बताया है कि आपके पास भर्ती 40 किलो की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 38 किलोग्राम की भी हो सकती है, 39.5 किलोग्राम की भी हो सकती है। हमारा जो बेसिक फार्मूला वो यही है कि हमने असल रकम को जो पिछला वज़न था उसमें से निकालना है, और अगर हमने हासिल लेना है तो दूसरी तरफ जो हासिल जाएगा उसमें हम वो हासिल हमारी भर्ती के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ 50 किलोग्राम था, तो इसी तरह यहाँ 50 किलोग्राम की भर्ती का हमने हासिल दिया था। अब इसको चेक करने के लिए हम सिंपली इनको जमा कर देंगे। जैसे ये 11 किलोग्राम में हम जब 2 किलोग्राम जमा करेंगे तो वो 13 किलोग्राम हो जाएगा, और जब हम इस 13 में ये 48 किलोग्राम को जमा करेंगे, जैसे 13 को जब हमने 48 किलोग्राम को जमा किया तो वो 61 किलोग्राम बन गया। लेकिन चूँकि भर्ती 50 किलोग्राम की थी तो हम यहाँ 61 जो कि 50 से बड़ा है वो नहीं लिख सकते। तो इसका ये हल होता है कि जो हमारी भर्ती थी उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे जब हम माइनस करेंगे इसमें से हमारी भर्ती को,
तो पीछे हमारे पास 11 किलोग्राम बच जाएगा। ये 11 किलोग्राम हम यहाँ लिखेंगे और जो बाकी हमारी भर्ती हमने निकाली है वो उसका हासिल उधर चला जाएगा। वो हासिल हमारी भर्ती के बराबर होगा, जैसे कि वो हमने 1 आया था तो एक और जो 1 हासिल आ गया वो, और ये 10 11 हो गए, 11 2 13 हो गए और ये 5 मिलाकर 18 हो गए। अगर इन सब मीज़ानों को जमा करने के बाद हमारे पास जो वज़न आएगा वो ये हमारे आखिरी वज़न के बराबर होगा, तो इसका मतलब है कि हमने चालू तौल या चालू वाग की रकमें बिल्कुल ठीक निकाली है। तो किसी भी जिनस जैसे कि सरसों, गंदम, मकई, बाजरा, इनकी भर्ती 40 किलोग्राम की होती है और इसके तौल को हम चालू तौल कहते हैं। लेकिन जो कपास को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कपास को तौलने के लिए क्योंकि वाग इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम उसके चालू तौल के बजाय उसको चालू वाग कहते हैं। वो भी इसी तरह होगा। हम मिसाल के तौर पर एक और चालू तौल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर चालू तौल में मेरे पास एक ढेरी वो 11 मन और 1 किलो की थी, 31 मन और 10 किलो की दूसरी ढेरी है और 90 मन की पूरी एक ढेरी है। ठीक है, इसकी भर्ती जो है वो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि वो 30 किलोग्राम है। ठीक है, भर्ती का मतलब थैले का वज़न होता है। एक थैले में जितना वज़न आ सकता है उस हिसाब से उसकी भर्ती होती है। तो आइए इसका चालू तौल निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि पहली रकम बिल्कुल वैसे ही आ जाएगी। दूसरी रकम के लिए हम इस 10 किलोग्राम में से इस 1 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो ये 9 किलोग्राम बच जाएगा, और इस 31 में से ये 11 किलोग्राम को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 21 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह इसको करने के लिए चूँकि ये पूरा है तो इसके किलोग्राम बनाने के लिए हम इधर से एक हासिल लेंगे और वो हासिल हमारी भर्ती के बराबर होगा। जैसे कि 90 बराबर है और नीचे 31 किलोग्राम और 10 किलो। इसका जब हम चालू तौल निकालेंगे तो हमारी यहाँ हासिल हमारी भर्ती के बराबर जाएगा। जैसे कि यहाँ से एक मैं हासिल दूंगा तो वो हमारी भर्ती 30 आ जाएगा। तो 30 में से जब 10 जाएगा तो 20 किलोग्राम बच गया, और यहाँ से हमने एक हासिल दिया था तो ये हमारे पास 89 बच गया। जब हम 89 में से 31 को माइनस करेंगे, 89 माइनस 39, तो हमारे पास 50 मन आ जाएगा। जैसे 50 मन और 20 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा चालू तौल हो गया, और इसको चेक करने के लिए हम इनको सबको जमा कर देंगे। जैसे कि 9 और 1 10 हो गया, 10 और 20 30 हो गया, तो 30 हमारी, चूँकि इस मीज़ान को चेक करने के लिए हम इन सब वज़नों को जमा कर देंगे। जब हम इन वज़न को निकाल लेंगे तो उसको चेक करने के लिए कि आया हमारा वज़न ठीक आया है या नहीं, तो उसके लिए हम इनको जमा कर देंगे। जैसे ये 9 और 1 10 हो गया और 10 और 20 30 हो गया, तो 30 ही हमारी भर्ती थी, तो हम इसको तकसीम कर देंगे ताकि ये किलोग्राम हमारी भर्ती से ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर ये किलोग्राम हमारी भर्ती से ही ज़्यादा हो जाएंगे तो वो वहाँ जाकर एक मन बन जाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए जब हम इस 30 किलोग्राम को हमारी भर्ती जो कि 30 है उसे तकसीम करेंगे तो जवाब 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जो 30 है वो आगे जाकर हासिल बन जाएगा जो कि एक कंसीडर किया जाएगा। तो जब हम इस 1, इस 11, इस 20 और इस 58 को जमा करेंगे, तो जब हम 1 जमा 11 जमा 20 जमा 58 को जमा करेंगे तो वो 90 आ जाएगा। तो ये जो हमारा मीज़ान आई है ये हमारे आखिरी वज़न के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक वज़न निकाला है। तो इसका सिंपल फार्मूला यही है कि हमारी जो भी भर्ती होगी उसके बराबर, उसके मुताबिक हमने किलोग्राम रखने हैं। अगर तो यहाँ मौजूद किलोग्राम हमारी भर्ती से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमने अपनी भर्ती की रकम इनमें से माइनस कर देनी है, जो कि यहाँ मन में जाकर एक के बराबर हासिल हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब कोई ख़रीदार या कोई फैक्ट्री का मालिक मंडी में से ढेरियाँ तो ख़रीदता है, तो जो दूसरे उसके मज़दूर होते हैं उन ढेरियों का जब वज़न लिखते हैं तो वो एक एक ढेरी का 1 से 2 से 3 से इस तरह शुरू नहीं करते, वो सब का एक ही साथ वज़न लिखते जाते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है।
तो इस तरह इस तरह हासिल होने वाले वजन को चालू तौल कहा जाता है। इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि मन के अलावा जो भी किलोग्राम होगा वो हमारी भर्ती से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।